A shopkeeper has few bottles of soft drinks in his restaurant which is not labeled. One customer wants acidic drink, another wants basic drink, and third one wants neutral drink. How will the shopkeeper decide which drink is to be served to whom? तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, एक शॉपकीपर है, उसके पास बॉटल्स हैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की उसके रेस्टोरेंट में जिन पे कोई लेबल नहीं है. एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, एक को बेसिक और एक को न्यूट्रल. तो शॉपकीपर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी ड्रिंक किसको सर्व करनी है? तो इसके लिए शॉपकीपर यूज कर सकता है लिटमस पेपर. सो आई राइट इट हियर. शॉपकीपर can use red and blue litmus paper, red litmus paper and blue litmus paper to decide that which drink is to be served to whom, शॉपकीपर क्या कर सकता है, उन कुछ बॉटल्स में से थोड़ा सा सैंपल निकाल सकता है स्पून में. थोड़ा सैंपल से कुछ स्पून्स में निकालने के बाद उनमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर सकता है. जिस सैंपल में रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों ही डिप करने पे कोई कलर चेंज शो नहीं कर रहे, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. सो आई राइट इट हियर. इन द सैंपल in which both red and blue litmus paper do not show any color change, that will be neutral solution. और जिस सैंपल में रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू टर्न हो जाएगा वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा. इन द सैंपल इफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू तो वो हमारा हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन. एंड जिस सैंपल में ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाएगा वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन. इन द सैंपल इफ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न हो जाएगा तो वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन. तो विद द हेल्प ऑफ ब्लू और रेड लिटमस पेपर जो शॉपकीपर है वो डिटरमाइन कर सकता है कौन सी जो ड्रिंक है वो एसिडिक है, बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है. सो आई जस्ट कंक्लूड इट हियर. thus the above explanation is required answer. Hope you understood the explanation. Thank you.